हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं लर्न इंग्लिश का पार्ट 2 एंड डे 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 एंड डे 1 के बारे में आपके साथ वीडियो शेयर करी है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे ज़रूर वॉच आउट कीजिए। आज हम देखेंगे कि क्या क्या आपको और पता होने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक पता होने चाहिए इंग्लिश को सीखने के लिए। शुरुआत से इंग्लिश सीखनी है तो उसके लिए ये सारे टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी एक फर्स्ट पार्ट जो बनाया था उसे मैंने बता रखा है। आज उसके बारे में थोड़ा सा और है जो आपको पता होना चाहिए। इसके आगे का है, उसके आगे का है, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स आर 2 टाइप्स, ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं? एक होते हैं सिंगुलर, ठीक है, और एक होते हैं प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर किसे कहते हैं? एक वचन। जब सब्जेक्ट मतलब एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक स्थान का बोध कराए। अब बोध कराए थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है हिंदी। इसका मतलब होता है उसके बारे में बताए, ठीक है। चाहे वो एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है, चाहे वो एक वस्तु के बारे में बता रहा है, चाहे वो एक स्थान के बारे में बता रहा है, उसे कहते हैं सिंगुलर, ठीक है। दूसरा होता है प्लूरल बोलते हैं बहुवचन को। किसे कहते हैं? बहुवचन को। बहुवचन मतलब जब सब्जेक्ट एक से ज़्यादा, मतलब कि एक से ज़्यादा हो, चाहे व्यक्ति के बारे में बता रहा हो, चाहे वस्तु के बारे में, चाहे स्थान के बारे में बोध कराए मीन्स उसके बारे में बताएं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल, ठीक है। यहाँ एक से ज़्यादा व्यक्ति हो सकता है, वस्तु एक से ज़्यादा हो सकता है, और स्थान के बारे में भी बता सकता है ज़्यादा, वहाँ पर प्लूरल की बात होगी। और जब एक की बात हो रही है वहाँ पर सिंगुलर की बात होगी। अभी मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं बता रही, अभी सिर्फ हम कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि क्या क्या आपको पता होना चाहिए। डिटेल में वीडियो में बनाऊंगी ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आए, और इतने आसान शब्दों में आसानी से आपको समझाऊंगी कि आपको कोई और वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा सिंगुलर के बारे में और जान लेते हैं। सिंगुलर, राम एक लड़का है, ठीक है। एक की बात हो रही है, मैंने बताया एक व्यक्ति, एक स्थान, ठीक है, एक वस्तु। राम एक लड़का है, जैसे कि तो एग्जाम्पल से समझे तो विहान एक लड़का है, तो मैंने विहान की बात, क्योंकि एक ही लड़के की बात हो रही विहान, तो उसके लिए बारे में बताया कि विहान एक लड़का है। पेंसिल की बात हो रही है, ठीक है। एक पेन की बात हो रही है, ठीक है। एक स्केल मतलब कि फुट्टा, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो एक के बारे में बात हो रही है। इट का मतलब होता है ये है या ये, एक के लिए। इट हमेशा ये या एक के लिए बात होती है, ठीक है। दिस ये या एक के लिए, ठीक है। दिस हमेशा ये और ये दोनों में से, और एक के लिए ही बात होती है। दैट वह और वो एक के लिए। डैड भी एक के लिए होता है, लेकिन जो दैट बताते हैं वह वो, तो वहाँ डैट यूज होता है। जब आप किसी को बोलते हैं ना वो लड़का, तो क्या बोलोगे? डैट बॉय, ठीक है, डैट बॉय, ठीक है। ऐसे अगर बोले मैं ये लड़का, तो बोले दिस बॉय, मतलब कि दिस पास में, डैट मीन्स दूर में। इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाऊंगी, आपको इतने अच्छे समझ में आएगा। अगर आप अपने आप के लिए या अपने बच्चों को भी समझाएंगे ना, बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। फिर देखते हैं प्लूरल के बारे में। राम विहान। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ विहान के बारे में बात हो रही थी, तो एक लड़का है। अब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ राम और विहान, मतलब कि 2 लड़कों के बारे में बात कर रही हूँ, तो एक से ज़्यादा हुआ ना। विहान के पास एक लड़का और खड़ा है, वो राम है, तो 1 और 2, तो 2 ज़्यादा हो गए, तो एक से ज़्यादा यानी 2 लड़के की बात हो रही है। यहाँ पर 2 लड़का है, ठीक है। जब पीपल के बारे में जब बात होती है तो वहाँ पर लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो लोग कौन से होते हैं? ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ पर 4-5 लोग खड़े होते, तो हम ये बोलते हैं ना पीपल्स, है ना। क्राउड मीन्स भीड़। मार्केट जाते कितनी भीड़ होती है, तो वहाँ वो सारे क्या हो गए? वो सारे प्लूरल हो गए, क्योंकि वहाँ पर इतनी भीड़ है, ठीक है। एक जना तो मार्केट में नहीं होता, इतनी बड़ी मार्केट में एक बंदा तो नहीं घूमेगा, क्राउड ही होगा, वहाँ पर भीड़ ही होगा, तो वहाँ पर हमेशा प्लूरल का ही यूज़ होगा। पेंसिल्स, एक पेंसिल है, उसके पास एक और पेंसिल रखी हुई है, 2-3, तो एक से ज़्यादा पेंसिल की बात हो रही है, तो वो क्या हुआ? प्लूरल, ठीक है।
दीज मीन्स ये है या ये, एक से ज़्यादा के लिए दीज लगता है, और दोज वह है या वो या वे, एक से ज़्यादा के लिए। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल में वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए, फिर आपको पता होना चाहिए पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। इंग्लिश सीखनी है तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि तो फर्स्ट प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये क्या होता है? ये होता है जैसे कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आता है आई और मैं, और जब वो सिंगुलर से प्लूरल में चला जाता है, जब ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? वी मीन्स हम। सेकंड पर्सन में आता है यू, तुम या आप। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना यू आर नॉटी, तो मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, मतलब कि आप हो नॉटी। ठीक है, आप हो, ठीक है, तो तुम या आप बोलते हैं। ठीक है, जब वो प्लूरल में चला जाएगा तो तब भी वो यू ही रहेगा। ठीक है, यू, तुम, आप। ठीक है, एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए हम यू यूज़ करते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन में जब आ जाता है वो, तो वहाँ पर ही शी, वह लड़का वह लड़की के बारे में बात होती है, जैसे कि तो। और जब वो थर्ड पर्सन में आ जाता है तो वो हो जाता है दे। ठीक है, थर्ड पर्सन ही शी, फर्स्ट थर्ड पर्सन जो होता है सिंगुलर में हो जब आता है तो वो बनता है ही शी, और जब वो प्लूरल में आ जाता है वो बनता है दे, मतलब कि वे। गॉट इट? ठीक है, दे। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, लाइक मैं आपके विहान के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो आई हुआ ना, जो मैं है वो क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन। जैसे मैंने बताया ये फर्स्ट पर्सन है, तो आपके मतलब कि आपके क्या हुआ? यू हुआ। क्या हुआ? यू हुआ। तो ये देखिए, आप, ये तुम, तो क्या होगा? यू। तो क्या कह रहा है? मैं आपके विहान के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये इसका इंग्लिश में बनाए तो ऐसे बनेगा, आई एम टॉकिंग अबाउट योर विहान। ठीक है, तो इस तरह से। लास्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश को और एनहेंस करने का, इंग्लिश को और आपको फ्लुएंट बनाने का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, वो है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मीन्स शब्दावली, शब्दों के बारे में आपको पता होना चाहिए। लाइक जो रोज़ इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं, लाइक आसपास की चीज़ों के बारे में। ठीक है, नॉलेजेबल होना चाहिए, इस चीज़ के बारे में आपको नॉलेजेबल होना चाहिए। लाइक जैसे फूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लावर कहते हैं। बहुत लोग फ्लावर बोलते हैं, फ्लावर नहीं बोलते हैं। देखिए, प्रोनाउंसिएशन होता है इसका, फूल को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर। ठीक है, सब्जी वेजिस या वेजिटेबल्स, जानवर, दिन, महीनों, इन सबको इंग्लिश में क्या कहते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एनिमल्स के बारे में, दिन मीन्स डेज, वीक्स ऑफ द डेज, मंथ ऑफ द नेम। ठीक है, घर मीन्स हाउस, होम। दरवाज़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डोर कहते हैं। खिड़की को कहते हैं विंडो। रिश्तों के नाम का मतलब होता है रिलेशंस के नाम, जैसे कि तो फादर, मदर। ठीक है, एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, नेफ्यू, नीस। देखिए, नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा, नीस का मतलब होता है भांजी। इन सब चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेज मीन टेबल, क्योंकि आज के टाइम पर भी लोग हिंदी में ही बोलते हैं, मेज लेकर आओ, कुर्सी लेकर आओ। बाकायदा अगर आप इसी को इंग्लिश में जानेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, तो आपकी और ज़्यादा, जैसे पलंग को क्या बोलते हैं? बेड बोलते हैं। चादर को बेडशीट, चम्मच को स्पून, पेड़ को बजाय आप पेड़ को ट्री बोलिए। ठीक है, पौधों को प्लांट्स बोलिए। क्रियाएं, अब क्रियाएं क्या होती है? वर्ब्स होती हैं, जैसे कि तो सोना, उठना, बैठना, जागना, खाना पीना, इन सब चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तभी जितना ज़्यादा आपको वोकैबुलरी के बारे में पता होगा, उतनी ज़्यादा ही आपकी इंग्लिश की जो फ्लुएंसी आपको लेना चाहते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, क्योंकि वोकैबुलरी से ही इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग बनती है। ठीक है, होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।